नमस्कार साथियों। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गणेश चतुर्थी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसे अराइवल ऑफ श्री गणेशा के नाम से भी जाना जा सकता है या फिर यूं कहें बर्थडे ऑफ लॉर्ड गणेश। इस दिन हमारे जो प्रथम पूज्य श्री गणेश जी हैं उनका जन्मदिन जो है उस रूप में ये देखा जाता है। इस साल 2022 में ये 31 अगस्त को आ रही है डेट। शिव पुराण के अंदर जो रुद्र संहिता है उसके चतुर्थ खंड में जो उसका फोर्थ पार्ट है, चैप्टर 13 से लेकर 19 के अंदर आपको श्री गणेश जी के बारे में पूरी डिटेल में विस्तृत जानकारी जो है कहानियों के माध्यम से दे रखी है। उसके अलावा जो गणेश पुराण है उसके अंदर भी गणेश जी के बारे में विस्तृत रूप में दिया गया है। यदि आप लिटरेचर इनके बारे में कुछ भी पढ़ना चाहे, ज्यादा जानकारी लेना चाहें तो वहां से जाकर ले सकते हैं। अगर बात की जाए गणेश जी के अलग अलग नामों की और उनके माता पिता की, तो हम सब जानते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती जो हैं वो इनके माता पिता हैं। और इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे विघ्न विनाशक या विघ्न नाशक, जिसे रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स, हमारे जितने भी विघ्न दुख हैं उन्हें दूर करने वाले हैं। ये प्रथम पूज्य भी हैं। सबसे पहले इनकी पूजा जो है वो की जाती है। इन्हें सर्व अध्यक्ष भी कहा जाता है। गणपति जी, विनायक, महाराष्ट्र के अंदर इन्हें मंगल मूर्ति के नाम से जाना जाता है और इन्हें गजानन भी कहा जाता है। अगर देसी महीनों की बात करें जो हिंदू कैलेंडर है उसके मुताबिक जो भाद्रपद, जिसे हम अपनी भाषा में भाद्रो भी कहते हैं, ये छठा महीना है। इस महीने की शुक्ल पक्ष जो है उसके चौथे दिन चतुर्थ तिथि जो है वो गणेश चतुर्थी कहलाती है। इस दिन जो चंद्रमा है वो उसका उदय होना शुरू हो जाता है। ये रात्रि का प्रथम पहर होता है, पहला पहर, इसलिए इसे प्रदोष काल भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन उपवास भी रखा जाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। उस दिन अलग अलग तरह से प्रेयर्स की जाती है, कुछ दान दक्षिणा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा भक्ति से किया गया जो कार्य है उससे हमें कार्य में सिद्धि और हमारी कामना की पूर्ति होती है। हाँ, इस दिन प्रसाद के रूप में जो है गणेश जी को अलग अलग रूप से लड्डू वगैरह और इनका जो प्रिय माना जाता है वो मोदक है, तो वो भी बांटे जाते हैं सभी को। हिंदू फेस्टिवल ये ज्यादा माना जाता है और इसे ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर इसे ज्यादा खास तौर से उत्सव के रूप में मनाया जाता है और महाराष्ट्र में इन्हें मंगल मूर्ति के रूप में देखा जाता है। होता क्या है, इन्हें जो है इस दिन पहले दिन जो है जो गणेश जी की प्रतिमा है, मूर्ति है, उसका स्थापन किया जाता है और 9 दिनों तक इनका पूजन करने के बाद 10वें दिन इनका विसर्जन किया जाता है किसी वाटर बॉडी में, पानी में, तालाब में या किसी भी नदी नाले में। अब गणेश जी के बारे में अलग अलग बहुत सारी कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, जिसमें अलग अलग की अगर चर्चा की जाए तो इसमें जो पहली कहानी है वो प्रथम पूज्य के नाम से ये जाने जाते हैं। एक बार जो है जितने भी देवतागण हैं वो सभी भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि कौन प्रथम पूज्य है। तो भगवान शिव जो हैं तब ये कहते हैं कि जो भी इस पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके जो पहले वापस आएगा वो विनर होगा। तो सभी देवतागण, जिनमें कार्तिक भी अपने वाहन जो है उनका जो मोर है उसके ऊपर बैठकर वो चल पड़ते हैं सभी देवतागण परिक्रमा के लिए। लेकिन गणेश जी जो है अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए वो अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती के आगे पीछे 3 चक्कर जो है वो काट लेते हैं। इसलिए उनकी इस बुद्धिमत्ता, उनके इस विवेक को देखकर भगवान शिव जो है वो प्रसन्न होते हैं और श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य का ये जो टाइटल है ये घोषित करते हैं। उस दिन से गणेश जी जो है वो प्रथम पूज्य माने जाते हैं। दूसरी कहानी एक गणेश जी से जुड़ी हुई ये भी है कि वेद व्यास जी, जिन्होंने हमारे बड़े सारे ग्रंथ हैं उनकी जो है रचना की है, जिसमें एक महाभारत भी आता है, उसकी रचना गणेश जी के द्वारा, क्योंकि गणेश जी ने उसे लिखा था और वेद व्यास जी ने उसे बोला था। तो 10 दिन तक लगातार महाभारत की कथा जो है वो गणेश जी को सुनाई गई।
और गणेश जी आंखें बंद करके लगातार इसे सुनते रहे और अपने जो कटे हुए दांत है उससे वो लिखते रहे। इस दौरान ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी का जो टेम्परेचर है, उनका जो तापमान है वो बहुत बढ़ गया, और 10वें दिन जब वो सब कुछ कंप्लीट करके उठे तो उन्होंने वहीं पर एक जो कुंड था वहां पे स्नान किया, क्योंकि जो उनका ताप था उस ताप को ठंडा करने के लिए उन्होंने स्नान किया। इसीलिए 9 दिन की पूजा करने के बाद 10वें दिन जो है गणेश जी का पूजन किया जाता है, और फिर नदी में या किसी पानी वाली जगह में, तालाब में इनका विसर्जन किया जाता है। लेकिन तीसरी जो है आध्यात्मिक रूप से अगर स्पिरिचुअल कंसेप्ट में देखा जाए तो एक और कहानी भी है जो कि मुझे ज्यादा उचित लगती है। समर्थ गुरु सिद्धार्थ ओलिया जी अपनी जो प्रवचन माला है, धर्म है परम पद की खोज, इस प्रवचन माला में वो बताते हैं कि जो 4 तरह के हमारे स्टेप्स हैं इस साधना में। पहला पद जो है वो देवी देवता का पूजन है। दूसरा जो है हम नेम अपने लिए जो कार्य करते हैं, प्राणायाम पूजा पाठ जो करते हैं, और तीसरा फिर अपने आचरण में वो चीजें लाते हैं, और चौथे पद में सब जगह उलझा, वो चौथे पद की बात करते हैं कि वो फिर चौथा जो है अपरंपारा है, अर्थात मूर्ति पूजा से शुरुआत होती है और अंत में उस निराकार रूप तक, उस शून्य, उस महाशून्य तक जो है हमें वापस पहुंचना होता है, उस इन्फिनिटी तक। तो ये एक जो गणेश चतुर्थी है, ये एक संदेश वाहक, एक एक प्रतीकात्मक रूप से ये दिखाया गया है कि हमें सबसे पहले देवी देवताओं का पूजन करना है, शुरुआत करनी है, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। अंत में अगर सोशली देखा जाए इसका बेनिफिट गणेश चतुर्थी का, तो वो ये है कि जो गणेश जी चतुर्थी है इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो सबसे पहले 1893 1893 में बाल गंगाधर तिलक जी जो है उनके द्वारा ये गणेश जी का जो गणपति उत्सव है इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत जो है महाराष्ट्र के जो पूना है वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। क्यों की गई थी? ताकि वह सभी को यूनाइट कर सके, क्योंकि उस दौर में 1893 में हमारा जो भारत है वो अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे हुकूमत करते थे। उनके खिलाफ सभी देशवासियों को एक करने के लिए बाल गंगाधर तिलक जी जो है उन्होंने पहली बार गणपति का ये जो उत्सव जो है वो किया, और वहां से शुरुआत हुई इस गणपति के उत्सव की। इस तरह से आज आपने गणेश चतुर्थी और गणेश जी का ये जो उत्सव है इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी जो है वो हासिल की। थैंक यू।